नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 116 पारा हमारा अभी 12 ही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है सूरह यूसुफ का आगाज होने जा रहा है। आयत नंबर 1 से 18 तक हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ जो है आमुल हुज़्न यानी गम के साल में नाजिल हुई थी। इस साल में हुआ ये था कि हजरत खदीजा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बेहतरीन पार्टनर थी, एहलिया थी, उनका इंतकाल हो गया था। और दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, और जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरपरस्ती का, प्रोटेक्शन का शर्फ हासिल था। तो इन दोनों का जो आप सल्लल्लाहु के सबसे ज्यादा दिल अजीज थे, उनका इंतकाल हो गया था। तो इसको इसी वजह से आमुल हुज़्न कहा जाता है, यानी गम का साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्तआत। तिलका ये आयातु आयात है अल किताबिल मुबीन, वाज़े किताब की। यानी ये ऐसी आयात है, ऐसी किताब है जिसके अंदर क्लियरिटी है, वजाहत है, बात एकदम से समझ में आ जाएगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। इन्ना बेशक हम अंजलनाहु नाजिल किया हमने उसे। हम का जो सीगा है यहाँ पर अल्लाह ताला ताजीम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने नाजिल किया उसे कुरआनन, कुरआन, अरबियन, अरबी जबान में, लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून, तुम समझ सको। ठीक है, यानी जो अक्लमंद हैं, जो दानिशमंद हैं, वो इस जबान को समझ सकेंगे, इस लैंग्वेज को, उनके जो नसीहतें की जा रही हैं इस जबान के अंदर, वो समझ जाएंगे। नहनु हम नकुस्सु हम बयान करते हैं अलई का आप पर, अहसनल कससी बेहतरीन किस्सों में से, बिमा उस वजह से के औहैना वही किया हमने इलई का तरफ आपके, हादल कुरआन ये कुरआन, यानी जो अब नए किस्से का जो आगाज किया जा रहा है वो बेहतरीन किस्सा है। तमाम किस्सों पे फौकियत उस किस्से को दी गई है। वह इन कुंता और बेशक थे आप, मिन कबली ही इससे पहले, लमिनल गाफिलीन अलबत्ता बेखबरों में से। ठीक है, बेखबर यानी इल्म नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े का। क्योंकि ये जो वाक़या है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, ये मक्की वाक़या नहीं है, यानी अरब में ये नहीं आया था। ये किसके लिए आया था? ये बनी इसराइल का वाक़या है। ठीक है, इस वजह से ये अरब में या मक्का में ये वाला वाक़या आम नहीं था। तो ये बात, ये वाला किस्सा जो था किसी को पता भी नहीं था। इस जब कौला कहा यूसुफ, यूसुफ ने, ली अभी ही अपने वालिद से, या अबती ए मेरे अब्बाजान, इन्नी बेशक मैं रअयतु देखा मैंने, ख्वाब में, अहद अशरा 11 कौकबन सितारों को, वशम्सा वल कमरा और सूरज और चांद को, रअयतुहुम देखा मैंने उन्हें, ली मुझे, साजिदीन सजदा करते हुए। अभी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की है वो छोटी है, ठीक है, बच्चे हैं। अब उन्होंने एक ख्वाब देखा, उसमें देखा कि 11 सितारे हैं, और सूरज और चांद है, वो सजदा कर रहे हैं मुझे। तो यानी अल्लाह ताला जो है उन्हें नबी की बशारत दे रहे हैं। ठीक है, सच्चा ख्वाब ही है उनका। और आगे का उनको मिशन इस बात से बताया जा रहा है कि आगे उनको क्या ओहदा मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है 12 भाई थे, ठीक है, और 10 अलग माँ से हैं। और ये दो भाई जो थे, बिन्यामीन और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये दोनों जो थे अलग भाई थे। ठीक है, लेकिन इसको मिला के यूसुफ अलैहिस्सलाम को हटा के 11 भाई, उनको देखा सजदा कर रहे हैं। और शम्स से मुराद उनके वालिद साहब, और कमर से मुराद उनकी वालिदा, ये भी जो है उनके आगे सजदा कर रही है। ठीक है, ये जो सजदा है ये ताजीम के लिए है। ये रसूलुल्लाह की उम्मत में आके ये वाले सजदे का हुक्म जो है खत्म कर दिया गया था। फिर है कौला, उसने कहा, या बुनैया ए मेरे बेटे, यानी वाले साहब ने कहा, ए मेरे बेटे, ला तकसुस ना तुम बयान करना, रुया का ख्वाब अपना, अला इख्वती का अपने भाइयों पर, फयकीदु लक कैदा बस वो चाल चलेंगे आपके लिए एक चाल, इन्न शैतान बेशक शैतान, लिल इंसानी इंसान के लिए, अदुव्वुम मुबीन दुश्मन है खुल्लम खुल्ला। अब क्योंकि इनके और भी बेटे थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे, अब जब ख्वाब देख लिया तो जैसे पेरेंट्स को पता भी चल जाता है कि कौन से बच्चों में जो है आपस में हसद
बढ़ रही है, ये हसद है आपस में इन लोगों में, ये किस बात पे एक दूसरे से हसद करते हैं। इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम को भी इस चीज का आइडिया था कि जो बाकी भाई हैं ये वो इन दोनों भाई से यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई से हसद करते हैं। तो इसी वजह से एहतियात के तौर पर उन्होंने कह दिया था कि आप जो है अपना ये ख्वाब जो है नहीं बताइएगा अपने भाइयों को, नहीं तो फिर क्योंकि शैतान जो है खुला दुश्मन है, वो कोई ना कोई फिर आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। वकदालिका और इसी तरह यजतबी का चुन लेगा आपको। अब यहाँ पर उनके जो वालिद साहब हैं वो ख्वाब की ताबीर कर रहे हैं, ठीक है। ख्वाब जो होते हैं हमेशा तीन तरह के होते हैं। एक होती है ख्वाब में दिल की बात, यानी जो हम दिन भर गुजार रहे होते हैं, किसी एक पैटर्न पे कोई बात हम मखसूस अंदाज में सोच रहे होते हैं, किसी जो हमारे हम और गम होता है वो हमें ख्वाब में दिखता है, ठीक है, वो नॉर्मल चीज है, उसमें कोई आपको मैसेज नहीं मिल रहा है, वो आपका बस दिल की बात है, ठीक है। दूसरी जो होती है वो शैतान की तरफ से होता है, वो जो हमें डरावना ख्वाब दिखता है तो वो शैतान की तरफ से होता है। तीसरा जो ख्वाब होता है वो अल्लाह की तरफ से कोई खुशखबरी होती है, बशारत होती है। तो अंबिया कराम को जो था सिर्फ एक ही तरह का ख्वाब आता था, वो था अल्लाह की तरफ से बशारत वाला। उनको सिर्फ सच्चे ख्वाब आते थे, वो भी अल्लाह की तरफ से, ना उन्हें अपने दिन के हाल अहवाल ख्वाब में दिखते थे, ना ही शैतान की तरफ से बस वसाविस उनके आते थे। लेकिन आम इंसानों में यानी हम इंसानों में ये वाली आम है, हमें दिन भर जो हम कर रहे होते हैं या कोई फिक्र होती है वो हमें भी ख्वाब में दिख जाती है। और दूसरा हमें शैतान के वसाविस भी या ख्वाब में कभी हम डर जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें दिख जाता है। और तीसरा हमें बशारत भी। तो हुक्म हमें यही दिया जाता है कि एक तो दिन भर के मामलात हैं वो हम ख्वाब में देखते हैं और हम भूल भी जाते हैं। एक दूसरा होता है कि शैतान की तरफ से डरावा, तो वो हमें जो डरावे वाले ख्वाब होते हैं वो कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वो शैतान की तरफ से होते हैं। तीसरा जो अच्छा ख्वाब होता है तो वो हम किसी अपने जो अच्छा इंसान है उसको बता सकते हैं, ताकि वो आपकी ताबीर में ये कह सके, आपके आपके लिए जवाब निकाल सके कि इसकी अल्लाह ताबीर करने वाला है, बेहतरीन ताबीर अल्लाह करने वाला है, ठीक है। वो आपको पता हो कि वो हासिद नहीं है, आपका खैर ख्वाह है, वो हमेशा अच्छी ही ताबीर करेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि जैसे ही कोई ताबीर करता है हमारे ख्वाब की तो वैसे ही वो चीज जो है हमारी जिंदगी में हो जाती है। तो इसीलिए अपने खैर ख्वाह को अच्छा ख्वाब सुनाना चाहिए। अच्छा जी, आगे। वो कदालिका और इसी तरह ये तभी का चुन लेगा आपको रब्बु का, आपका रब, वयुअल्लिमुका और वो सिखाएगा आपको मिन तवीलिल अहदीस हकीकत में से बातों की, ठीक है। और वयुतिम्मु निअमतहु अलैका और वो पूरा कर देगा अपनी नेमत को आप पर। ये नेमत कौन सी? नबुवत की नेमत। अभी उनके वालिद साहब ताबीर कर रहे हैं क्योंकि वो खुद भी नबी हैं। अब वो बेहतरीन तावील कर रहे हैं कि ये जो ख्वाब का मतलब है वो यही है कि आपको अल्लाह ताला चुन लेगा, आपको अल्लाह ताला ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा और आपको नबुवत वाली नेमत देगा अली का आप पर, जैसा कि वाला आली याकूब पर कमा जैसा कि अतम महा उसने पूरा किया उसे अला अबवई का आपके दो बापों पर, मिन कब्ल इससे पहले इब्राहिम और इसहाक पर अलैहिस्सलाम। जैसे कि इन पर ये नेमत पूरी हुई, ऐसे ही आप पर भी ये नेमत पूरी होगी। इन बेशक रब्बा का, आपका रब, अलीमुन बहुत इल्म वाला है, हकीम खूब हिकमत वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जो अमल की पॉइंट है, एक तो यही बात है कि जो कुरान है इसमें जो भी बात बयान की जा रही है वो खोल खोल कर अल्लाह ताला बात बयान करते हैं और इस तरह से बयान करते हैं कि सामने वाले को समझ में पहली बार में ही आ जाती है, ठीक है। और दूसरा अल्लाह ताला कह रहे हैं जो अक्लमंद हैं, जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, जो वो कहते हैं कि हम अक्ल का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो कुरान अरबी में सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो सिर्फ रेसिटेशन की हद तक महदूद नहीं रहेंगे, वो इसके अंदर गोता मारने की भी कोशिश करेंगे, जो अपने आप को अक्ल वाले कहते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज जो है, ये जो किस्सा है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, ये बेहतरीन किस्सों में से किस्सा है। ये हमें खुद भी अपनी जिंदगी में बार बार इसकी दोहराई करनी चाहिए और अपने प्यारों के साथ भी इस किस्से को, इसमें जो हिकमतें पोशीदा हैं उनको ढूंढना चाहिए। और हर बार पढ़ेंगे किस्सा तो हर बार अलग अलग तरह से हमें हिकमतें मिलेंगी। चौथी जो यहाँ से अमल की पॉइंट है वो यही कि शैतान जो है वो खुला दुश्मन है। जहां पर भी हल्का सा भी हसद का ख्याल आता है या कभी दिल में ये चीज आ जाती है कि उसके पास इतनी नेमत है, फौरन ही अपने दिल को ये बात बता देना और दुआ फौरन से कर लेना कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिकल अज़ीम। जैसे ही किसी की नेमत देखी
कि उनकी नेमत देखते ही हर इंसान को हसद होता है या रश्क होता है। तो पहली जो कैटेगरी में होता है वो हसद ही होता है, तो उसको रश्क में मुब्तला करने के लिए, बदलने के लिए फौरन अल्लाह से उसका फजल मांग लें, ताकि यहाँ से जो बीज हम पड़े रहने देंगे ना, अगर उसके ऊपर हम एक्नॉलेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर शैतान क्या करेगा, फिर उस बीज को पौधा बना देगा, फिर हसद इंतहा तक बढ़ जाएगी। जैसे कि हम अब आगे स्टोरी में यूसुफ अलैहिस्सलाम के उनके भाई की देखेंगे कि हसद कितनी इंतहा तक बढ़ गई कि उन्होंने आगे क्या किया। आगे है, लक़द अलबत्ता तहकीक काना है फी यूसुफा, यूसुफ में व इख्वतिही और उसके भाइयों में आया तो निशानियां लिस्साइलीन, सवाल करने वालों के लिए। ठीक है, अब सवाल करने से मुराद ये है कि मक्का दौर में तो ये जब हजरत खदीजा और हजरत और अबू तालिब जो है, तो उनका जब इंतकाल हो गया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुखालिफत बहुत बढ़ गई, क्योंकि हजरत अबू तालिब वो सॉरी अबू तालिब जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एज अ प्रोटेक्टर काम करते थे, यानी ये कबाइली परस्ती निजाम था। और अबू तालिब की वजह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कुछ कहता भी नहीं था, लेकिन जब सरपरस्ती ही हट गई तो फिर मुखालिफत भी जो थी फिर वो शदीद हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और उसी दौर का ही ये वाक़या था कि जब हम मक्का वालों ने यानी अरब वालों ने आकर के आप आकर के आप वसल्लम से पूछा कि तुम्हें पता है कि यूसुफ का क्या वाक्य है, यानी ये तंजिया उनसे पूछ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्हें क्योंकि ये हमारे अपने शहर का तो वाक्य है नहीं। तो इस वजह से उन्होंने आप वसल्लम से तंजिया तौर पे ये बात पूछी कि तुम्हें पता है कि वो वाक्य क्या। उनका गुमान ये था कि इन्हें पता नहीं होगा, क्योंकि ये किस्सा जो था यहूद बताया करते थे। तो फिर रसूलुल्लाह को ये किस्सा बताया गया, और इस किस्से की वजह से आप वसल्लम को तसल्ली भी दी गई कि उनके आप वसल्लम की जो मुखालिफत कर रहे थे वो कौन थे, वो आप वसल्लम के अपने ही थे ना, अपने ही शहर वाले, अपने ही मोहल्ले पड़ोसी वाले, अपने ही चचा, अपने ही कजिन्स, तो अपने ही खानदान वाले थे, अपने ही करीबी लोग थे जो आप वसल्लम को परेशान कर रहे थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इसी से ही करीब तरीन वाक़या है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी किसने टॉर्चर किया था, उनके अपने भाइयों ने। इस जब कॉलू उन्होंने कहा लयूसुफ, ला शब यूसुफ व अखूहु और उसका भाई, अहब्बु ज्यादा प्यारे हैं, इला अबीना हमारे वालिद को, मिन्ना हमसे, व नहनु उसबतुन हालांकि हम एक जत्था हैं। ठीक है, अब ये उनका गुमान था। यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात ये थी कि वो अखलाकी तौर पर बहुत उम्दा थे। ठीक है, दूसरा ये था कि जिस्मानी एतबार से ही बहुत खूबसूरत थे। तो ऑब्वियस बात है, जब औलादों में से कोई ऐसी औलाद होती है जो आपकी बात फौरन मान लेती है, या आपको कोई जब बात समझाना हो तो फौरन समझ जाती है, और आपका वक्त नहीं खाती, आपको हुज्जतें नहीं देनी पड़ती उसे, आप जब कोई बात समझाते हैं फौरन समझ जाती है, किसी बात से रोका तो फौरन रुक जाती है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मोहब्बत है उसके दिल में यानी आपके दिल में जो उसकी मोहब्बत है वो बढ़ जाती है। यूं नहीं बढ़ती कि वो एक माँ से तो दूसरी माँ से, या बच्चों में कोई कमी है, बच्चों से सबसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, उस बच्चे की ज्यादा ही फर्मा बरदार है, तो ऑब्वियस बात है कि वो ज्यादा ही आपकी जो है मोहब्बत बढ़ जाती है। तो वही मामला यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी था कि ये अखलाक में बहुत ज्यादा आला थे, तो इस वजह से याकूब अलैहिस्सलाम को ज्यादा प्यारे थे, उनकी बात मानने वाले भी ज्यादा ही थे। तो अब इन भाइयों को क्या हुआ कि क्योंकि हमारे वालिद साहब जो हैं उन दोनों भाइयों से ही बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और स्पेशली यूसुफ से, इन्ना बेशक अबाना वालिद हमारे लफी गलालिन अलबत्ता भूल में है, मुबीन वाज़ेह भूल में है, यानी लाइल्म है। ठीक है, या मुराद है लाइल्म है, यानी उनको ना इतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा है कि इससे मोहब्बत करनी चाहिए, हालांकि हम तो जितना है, हम तो मतलब एक ग्रुप है, हम तो पूरे 10 हैं। तो बजाय इसके कि हमें ज्यादा लाड करने के, वो उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं, उन्हीं से ज्यादा लाड कर। उक़्तुलू कत्ल करो यूसुफ, यूसुफ को, आओ या इतरहूहु फेंक दो उसे, अर्दन किसी जमीन में, यखलू खाली हो जाएगा, लकुम तुम्हारे लिए, वजहु अबीकुम चेहरा तुम्हारे वालिद का। अब देखें यहाँ पर तवज्जो हासिल करने का जो था तरीका ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए, ऐसा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हसद जो है इंतहा पर है, और अब प्लानिंग क्या बना रहे हैं कि जब उनको लग रहा है कि यूसुफ अगर नहीं होगा तो फिर जो सारी तवज्जो होगी वो फिर हमें मिल जाएगी, हमारे वालिद साहब जो है वो हमारी तरफ मुतवज्जो होंगे, जब उनकी ये बेटा जो है अगर ये हम हटा दे रास्ते से। ठीक है, अब ये इनको एक सोल्यूशन लग रहा है, हालांकि वो सोल्यूशन ऐसे तो कभी नहीं होते हैं जो गलत रास्ते पर लेके जाए। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहून और तुम हो जाना बाद उसके लोग ने। ठीक है, अब ये वाली जुमला देखें। ये जुमला बड़ा आम है कि गुनाह कर लो उसके बाद तौबा कर लेंगे, कोई बात नहीं।
मतलब इतना बड़ा गुनाह कि मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं, फेंकने की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें, और फिर कह रहे हैं कि हम तो सॉरी बोल देंगे अल्लाह ताला को और माफी तौबा वगैरह कर लेंगे और फिर हम नेक बन जाएंगे। जैसे कि नॉर्मल मुसलमान कहते हैं हम गुनाह कर लेते हैं उसके बाद हज उम्रा करिए आएंगे, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, ठीक है, सब गुनाह खत्म हो जाएंगे, और ये वाला काम और कर लेते हैं, सब तौबा करके सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे वो आता नहीं कि ये वाली फला मूवी देख लेते हैं, हालांकि उसमें बेहयाई की भी बेहद सीन है, तो कोई बात नहीं देख लेते हैं फिल्म, क्योंकि बहुत अच्छी है, सुना है, बहुत ज्यादा तारीफें हैं, तो कोई बात नहीं, आंखों का जिना हो रहा है, कोई बात नहीं, आंखें खराब हो रही हैं, हमारी अक्ल खराब हो रही है उस गंदी इंफॉर्मेशन की वजह से, तो कोई बात नहीं, तौबा कर लेंगे अल्लाह ताला से, अभी दूसरी नमाज पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह को सॉरी भी कह देंगे। तो ये मतलब हमारा हाल नहीं है, ये उनका भी हाल था। कौला, कहा, कौइलून, एक कहने वाले ने, मिनहुम, उन्हीं में से, यानी उन भाइयों में से एक ने कहा, ला तक़तुलू यूसुफ, ना तुम कत्ल करो यूसुफ को, वो अलकौहु फी गयाबतिल जुब्बी, और डाल दो उसे गहराई में कुएं की, यानी अंधे कुएं में डाल दो। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि बड़ा गुनाह मत करो, ना बड़ा गुनाह करने की जरूरत नहीं, छोटा गुनाह करो। यल्तक़ितहु बाज़ु सय्यारती, उठा लेगा उसे कोई काफिला, इन कुंतुम फाइलीन, अगर हो तुम करने वाले, यानी अगर तुम कुछ करने का सोच ही रहे हो, उनको रास्ते पे से हटाने का सोच ही रहे हो, तो इतना बड़ा गुनाह क्यों करना है, क्यों मर्डर करना है, क्यों अपने हाथ गंदे करना है। सच ये नहीं करो कि कुएं में डाल दो, कोई काफिला उनको वहां से उठा के ले जाएगा, छोटा गुनाह करो। कौलू, उन्होंने कहा, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, अभी सारे जत्था जो थे 10 के 10 अभी आ गए अपने वालिद साहब के पास। माँ लका लाता मन्ना अला यूसुफा, क्या है आपको नहीं आप भरोसा करते हम पर यूसुफ के मामले में अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कर रही है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ये जो स्टाइल उन्होंने बात करने का, जो इनका स्टाइल था ना कि आप क्यों नहीं भरोसा करते, मतलब ये गिल्ट में मुब्तला करने का स्टाइल था, कि कोई आपसे कहे ना कि आप क्यों नहीं ये वाला काम करते, तो हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं ना, हमें अफसोस होने लगता है कि हाँ हमने कर लेना चाहिए था उसके लिए ये काम। वो इन्ना लहू लनासिहून, हालांकि बेशक हम उसके लिए यकीनन खैर ख्वाह हैं, यानी हम तो बहुत खैर ख्वाह हैं, आप ही हमारे बारे में गलत सोचते हैं, गुमान करते हैं, और आप हम पर भरोसा नहीं करते यूसुफ के मामले में कि वो हमारे साथ भेज दे उसे। अरसिल हो माना गदन, भेज दीजिए उसे साथ हमारे कल, यरता व यलअब, खूब खाए पिए और खेले, हो इन्ना, और बेशक हम लोग उसके लहाफिज़ून, भाई अलबत्ता भैया हिफाजत करने वाले पूरे हैं। गाड़ी में इधर ठीक है, तो उधर बस अब खाने इसमें का क्या कह रहे थे ये, इसमें एक मिनट, भाई कौन है, अब यहाँ पर पिकनिक प्लान कर रहे हैं ये, ठीक है, देखें पिकनिक वो भी प्लान कर देते हैं, पिकनिक प्लान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि वो भी खाए पिए खेले घूमे, और हम तो जत्था है, हम हिफाजत करेंगे उसकी। हम तो इतने ढेर लोग हैं, तो हमारे मामले में आप घबराइए नहीं, उनको भेज दीजिए, ठीक है, इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने वालिद साहब को, और कुछ और कह रहे हैं, यानी लहाफिजून, जबान से कुछ और कह रहे हैं और दिल में कुछ और प्लानिंग बनाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर आगे है, कौला, उसने कहा, इन्नी, बेशक मैं, लयहज़ुनुनी, अलबत्ता गमगीन करता है मुझे, यानी अब याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मुझे ये बात गमगीन करती है, अनके तक हबूबी, कि तुम ले जाओ उसे, व अखाफु, मैं डरता हूँ, अन के याकुलहु ज़िअबु, खा जाए उसे भेड़िया, व अंतुम, जबकि हो तुम अन्हु उससे गाफिलून, गाफिल हो। ठीक है, अब क्योंकि दानिशमंद थे, नबी थे, तो इन्हें अपने लहजों में पता भी था कि किसकी क्या प्लानिंग चल रही है, तो अब इनको ये था कि कहीं ऐसा ही हो कि जो आके अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा इन्होंने बनाया हो, कोई चाल हो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो, तो उसी का फिर इजहार कर देते हैं ये अपने बच्चों से कि मुझे डर है कि मुझे इस बात से गम है, यानी एक गम ये है कि तुम ले जाओ, ठीक है, यानी पास्ट में गम आया जा रहा है इसके अंदर, कि ऐसा गम जो दिल के अंदर दर्द पैदा कर दे, ठीक है, ऐसा गम था इन्हें। और दूसरा इन्हें फ्यूचर का खौफ भी है कि तुम साथ में ले भी जाओ, पता चले पीछे से कोई भेड़िया आके इसको खा जाए और तुम्हें पता भी नहीं चले ये बात, मुझे इस बात का ना बहुत ज्यादा गम है। कालू, उन्होंने कहा, लइन, अलबत्ता अगर अकलहु ज़िअबु, खा जाए उसे भेड़िया, व नहनु, जबकि हम उसबतुन, एक जत्था है, इन्ना, बेशक हम, इदन, तब, लखासिरून, अलबत्ता खसारा पाने वाले हैं। यानी इनके आप जत्था पर देखें कितना ज्यादा इनको गुरूर था कि हम एक जत्था हैं तो कैसे ही कुछ हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो हम तो वी आर लूजर,
यानी हम तो फिर हमारे होते हुए अगर उसको कुछ हो जाए तो फिर क्या फायदा हमारे जत्था होने का, इतने ढेरों होने का। फलम्मा, तो जब धहबू, वो ले गए भी उसे, वो अजमाऊ, और उन्होंने तय कर लिया, अन के ये जालूहु फी गयाबतिल जुब्बी, कि वो डालेंगे उसे गहराई में कुएं की। वो औहैना इलैहि, और वही की हमने तरफ उसके, लतुनब्बी अन्नहुम बि अम्रिहिम, अलबत्ता तू जरूर आगाह करेगा उन्हें उनके काम के बारे में, हादा इस वहुम ला यशउरून, जबकि वो शऊर नहीं रखते होंगे। ठीक है। अब इन्होंने आपस में तो तय कर ही लिया था कि अब कुएं में डालना है, तो अब इन्होंने क्या करा, कुएं में डाल दिया। और रिवायत में ये आता है कि यूसुफ सलाम को रस्सी से बांध के कुएं में छोड़ दिया, और बहुत बुरा भला कहा, जितना भी गुबार था इतने सालों का इनके अंदर, वो सारा उनके ऊपर निकाला, और फिर रस्सी काट काट दी, तो वो अंदर जाके गिर गए। तो वहां पे कुछ पत्थर भी था, तो इसलिए फिर वो पत्थर पे जाके बैठ गए यूसुफ इस्लाम। तभी अल्लाह ताला ने क्या करा, खुफिया इशारा, ठीक है, यानी दिल में उनके वही कर दी, दिल में उनके ये बात उतार दी कि तुम जो हो जिंदा रहोगे, यू विल सरवाइव, और तुम ही बताओगे इन्हें जो इन्होंने तुम्हारे साथ मामला किया है, और उस वक्त बताओगे जबकि वो भूल चुके होंगे, या फिर वो तुम्हें पहचान ही नहीं सकेंगे। अभी बात है, इन्होंने अब बड़ा होना था, और फिर मिले भी ऐसे ही टाइम पे कि ये भी बड़े थे, भाई भी बड़े थे सारे, और फिर इन्होंने बताया भी था। आगे स्टोरी में हम ये देखेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने उनको पहले ही वही करके उनको पुरसुकून कर दिया था कि तुम ही उनको ये किस्सा जो है सुनाओगे, तो इसलिए अभी जो है रिलैक्स रहो। वजह अबाहुम इशा यबकून, और वो आ गए अपने वालिद के पास इशा के वक्त रोते हुए। अच्छा, ये लाइट्स जो है ना अभी का इन्वेंशन है, जाहिर सी बात है, पहले तो लाइट नहीं थी। तो पहले फिर यही होता था कि मगरिब से अंधेरा हो जाया करता था, तो अभी आए भी रात के ही वक्त, इसी वजह से। और ताकि जो है ये पकड़े नहीं जाएं, कि अब रोते रोते इन्होंने ड्रामा करना था। अब ड्रामा में आंसू तो नहीं निकलते, तो अब आंसू नहीं निकलते तो पकड़े जाते, ड्रामा इनका सारा चेहरा दिख जाता कि कोई गम नहीं है और खुश है, खुशी के आसार हैं चेहरे पे। तो इसीलिए थे अंधेरे में आए थे, ताकि आवाज से ही अपने वाले साहब को ना कंफर्म कर सकें कि जो बात कह रहे हैं वो झूठी नहीं है। कौलू, कहने लगे, या अबाना, ए हमारे अब्बाजान, इन्ना, बेशक हम ज़हबना, चले गए हम, नस्तबिकु व तरकना यूसुफ, दौड़ का मुकाबला करते हुए, और छोड़ गए हम यूसुफ को, इंद मताइना फअकलहु ज़िअबु, बस अपने सामान के पास, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया हमने अपने सामान के पास, फिर खा गया उसे भेड़िया। यानी हम तो जाहिर सी मतलब जत्था है भाई, तो हम तो ये कर रहे थे कि दौड़ लगा रहे थे, और यूसुफ को जो है हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था। अब अकेला पाके यूसुफ को भेड़िया उसको खा गया। ठीक है। वमा अंत बिमुमिनिन लना, और नहीं आप यकीन करने वाले हम पर, वलो कुन्ना सादिकीन, और अगरचे हो हम सच बोलने वाले। यानी ये भी पता है, जाहिर सी बात है कि इनके अमाल किरदार किस तरह का था, तभी यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम को प्यारे थे, अजीज थे। तो और ये भी पता है इन्हें कि हमारे बात पे इतनी जल्दी आसानी के साथ यकीन नहीं करेंगे हमारे वाले साहब, वो जानते हैं, हमारी जरूरत से वाकिफ है। तो पहले से ही मतलब इमोशनली ब्लैकमेलिंग कि आप हमें पता है हम कितनी सच बातें करें, लेकिन आपने जो है ना बात नहीं माननी है, हमें आपने झूठा ही समझना है, हमें पता है ये बात, तो इसलिए हम सच बोले झूठ बोले आपने फिर भी हमें झूठा ही समझना है। मतलब बातें बना रहे हैं सारे खड़े होके। वजह, और वो लाए, अला कमीस ही, उस कमीज पर भी दमिन कदिर, खून झूठा। यानी अब उनकी कमीज उतार ली थी ताकि अब कुछ तो प्रूफ दिखाना था ना। और रिवायत में ये आता है कि जिन्हें कोई जानवर मार के उसका एक खून लगा के लाए थे, अब अल्लाहु आलम। औला, कहा, बल बल के सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरन, बल्कि अच्छा करके दिखाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों ने एक काम को। ठीक है। यानी सव्वलत, बुराई के अंदर अट्रैक्शन जो आती है उसके लिए आता है, ये अच्छा करके दिखा दिया, यानी बुरा काम अच्छा करके मुजयन करके तुम्हें दिखा दिया तुम्हारी नफ्स ने ही। मतलब जाहिर सी बात है वो समझ गए। और रिवायत में आता है कि भाई आपको इस्लाम ने कहा था कि ये चीज की, शर्ट नहीं खाई उसने, शर्ट उतार दी थी क्या भेड़िए ने, शर्ट पे कोई भी खरोच या किसी चीज के निशान नहीं है, शर्ट शर्ट जो थी वो बिल्कुल ही ठीक थी, सही सलामत थी। बहरहाल फसब्रुन जमील, तो बस सब्र ही है अच्छा। ठीक है, यानी मैं अच्छा ही सब्र करूंगा, यानी इसमें कोई ऐसा सब्र जिसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं हो, कोई जजा सजा नहीं हो, ऐसा ही सब्र करूंगा मैं। वल्लाहुल मुस्तआन, और अल्लाह ही है जिससे मदद तलब की जाती है, आला मा तसिफून, उस पर जो तुम बयान करते हो, यानी तुम जो बातें कर रहे हो
اس کے ऊपर मदद अल्लाह ही से तलब की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम का किरदार, और बहुत अमेजिंग किरदार है कि अपना अपना एक बेटा जो दिल अजीज बेटा था वो खो चुका है। ठीक है, और दूसरा लेकिन अपने बच्चों को ये बुरा भला नहीं कह रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान उनको हुआ है कि एक जीती जागती मखलूक अल्लाह की गायब हो गई है, और वो भी जो दिल अजीज थी, और उसके बावजूद भी वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। और बस उन्होंने दो तीन बातें ही कही कि तुम्हारे लिए तुम्हारी नफ्स ने ये वाला मामला जो था आसान कर दिया, और मैं सब्र जमील करती हूँ, तुमसे कुछ नहीं कहता। यानी अपने बच्चों से उन्होंने इस तरह नहीं करा। अब वो जिंदगी भर बच्चों को क्रिटिसाइज करते रहते, और ताने तंज करते रहते, बुरा भला कहते रहते, और उनकी पर्सनालिटी को क्रैश कर देते। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये खुद ही इन लोगों का गुमान था अपने वालिद साहब के बारे में कि वो इनसे मोहब्बत नहीं करते। हालांकि अगर मोहब्बत नहीं करते तो अभी उन्होंने पूरी इनकी जिंदगी दुभर कर देनी थी, जीने के लायक नहीं छोड़ना था। लेकिन क्योंकि वो नबी भी है और मोहब्बत करते हैं अपने वाले बच्चों से, इसी वजह से उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया। हालांकि ये हक भी था यहाँ पर कि वो बुरा भला कह सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं कहा बुरा भला, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों की पर्सनालिटी पर डैमेज होने का खदशा रहता है जब पेरेंट्स जो हैं ओवर ही क्रिटिसिज्म शुरू कर दें बच्चों के खिलाफ, तो फिर बच्चे की पर्सनालिटी क्रैश हो जाती है। तो बहरहाल याकूब इस्लाम बिल्कुल खूबसूरत सब्र करते हैं, और उन्होंने कोई शिकवा शिकायत रोना धोना कुछ इस तरह से नहीं कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। बच्चों ने आके झूठी कहानी घड़ी, और उन्हें इस बात का अंदाजा पहले से भी था, वो हो ही भी गया, वो बिल्कुल वही बात निकली भी जो इनको अंदेशे थे सारे। लेकिन बहरहाल क्योंकि नबी थे, इन्हें पता था, और ये तो तवक्कुल जाहिर सी बात है नबियों को बहुत इम्तिहान पर होता है कि जो मामला हुआ वो अल्लाह की तरफ से हुआ, क्योंकि ये कदरुल्लाह था। हालांकि वो भेज नहीं रहे थे अपने बेटे को, इनके साथ कभी भेजते भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि कदरुल्लाह था, ये ऐसे ही वाकया, ये इंसिडेंट होना ही था, ऐसे ही पेश आना था ये वाकया। इस वजह से फिर वो वैसे ही मामला तय होते चले गए, क्योंकि हम तकदीर को नहीं पलट सकते। जो तकदीर में चोट लिखी है अगर, तो फिर वो होके ही रहेगी। फिर आप कितने ही ज्यादा क्यों ना एहतियात करना शुरू कर दें। ठीक है, आज का सबक हमारा यहीं तक था। इसमें बहुत सारी अमेजिंग और भी नसीहतें हैं, इंशाल्लाह गौर व फिक्र करेंगे तो और हमें यहाँ से दिखेंगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।